नमो देव्ये महादेव्ये शिवायै शततं नमः। नमः प्रकृते भद्राय निहतः प्रणतास्मतां। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्यै त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणी सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। बोलिए जगदम्बे मात की जय, सिद्धेश्वरी माता की जय। भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको गुप्त नवरात्रि की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं, क्योंकि गुप्त नवरात्रि जो कि प्रतिवर्ष 2 बार आती है। धर्म ग्रंथों में और पुराणों में लिखा हुआ है कि चैत्रे आश्विने तथा आषाढ़े माघे कार्यो महोत्सवे नवरात्रे महाराज पूजा कार्या विशेषतः। प्रत्येक वर्ष में 2 बार नवरात्रि आती है, जो कि प्रगट नवरात्रि होती है, तथा 2 बार जो नवरात्रि आती है वह गुप्त नवरात्रि होती है। इस प्रकार कुल मिलाकर के प्रति वर्ष 4 नवरात्रि आती है। 2 गुप्त नवरात्रि होती है और 2 प्रगट नवरात्रि भी होती है। इसके अलावा एक शाकंभरी नवरात्र भी कहा गया है, क्योंकि इसका प्रमाण शास्त्रों में कहीं पर अधिक उपलब्ध नहीं होता है, लेकिन फिर भी इसे शाकंभरी नवरात्रि के रूप में भी कई लोग मानते और मनाते हैं। लेकिन लोक प्रसिद्ध 2 नवरात्रि है जिन्हें प्रगट नवरात्रि के रूप में सभी मनाते हैं। पहली जो प्रगट नवरात्रि आती है वो चैत्र माह में आती है, और दूसरी जो प्रगट नवरात्रि होती है जैसे आश्विन माह में आती है। और उसके बाद जो गुप्त नवरात्रि होती है, पहली गुप्त नवरात्रि आषाढ़ माह में आती है तथा दूसरी गुप्त नवरात्रि माघ मास में आती है। शक्ति पूजन का जो पर्व होता है उसे नवरात्रि कहा जाता है, और विशेष करके प्रतिपदा से लेकर के 9 दिन जो शुक्ल पक्ष के होते हैं उसे नवरात्रि महोत्सव मनाया जाता है। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की पड़वा से लेकर के 9वीं तक गुप्त नवरात्रि मनाई जाएगी। इस बार गुप्त नवरात्रि का जो महापर्व है 22 जून से प्रारंभ हो रहा है, यानी 22 जून 2020 सोमवार के दिन से गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो रही है, जो कि 29 जून 2020 सोमवार के दिन गुप्त नवरात्रि का समापन हो जाएगा। जिस प्रकार हम अन्य नवरात्रियों में व्रत रखते हैं, माता की स्थापना करते हैं, कलश की स्थापना करते हैं तथा नित्य प्रति दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं या अन्य माता के स्तोत्रों का पाठ करते हैं, तथा हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए कई प्रकार के जो है देवी जगदम्बा के स्तोत्र का और मंत्रों का जाप किया जाता है, उसी प्रकार इस नवरात्रि में भी आप अपनी कामना को पूर्ण करने के लिए प्रतिदिन माँ का पूजन कर सकते हैं, व्रत कर सकते हैं और माँ के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। यदि प्रत्येक दिन संभव न हो तो पहले दिन और अंतिम दिन व्रत करके माँ का पूजन पाठ कर सकते हैं, तथा 9 दिनों तक लगातार पूजन अर्चन करने के पश्चात 9वें दिन कन्याओं का पूजन करके हवन पूजन करके कन्या भोजन भी करवाना चाहिए। अन्य नवरात्रियों की भांति इस नवरात्रि में भी प्रत्येक शुभ कार्य आप संपन्न कर सकते हैं, और नवरात्रि के जो 9 दिन होते हैं वो सबसे खास माने जाते हैं, क्योंकि 9 दिनों की अलग अलग अधिष्ठात्री देवी होती है, और इन देवियों का पूजन अर्चन इस दौरान किया जाता है। और विशेषतः गुप्त नवरात्रि में गुप्त साधनाएं की जाती है, तथा 10 महाविद्या की साधना भी गुप्त नवरात्रि के दौरान की जाती है, और 9 देवियों का पूजन अर्चन गुप्त नवरात्रि के दौरान संपन्न किया जाता है। माँ जगदम्बा की विशेष आराधना और पूजा का यदि कोई सबसे श्रेष्ठ पर्व होता है तो वो नवरात्रि होती है। अन्य नवरात्रि में यदि आपके पास समय नहीं हो पाता है या आप कोई आराधना पूजन पाठ नहीं कर पाते हैं तो ये जो गुप्त नवरात्रि होती है वह सर्वोत्तम फलदायी होती है, और इसमें आप मंत्रों का जाप कर सकते हैं, पाठ पूजा कर सकते हैं, तथा माता महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती को प्रसन्न
करने के उपाय आप कर सकते हैं। माता महालक्ष्मी जो कि रोग और शत्रुओं का निवारण करती है, तथा महालक्ष्मी देवी जो कि हमारे घर में धन धान्य समृद्धि प्रदान करती है, और माँ सरस्वती जो कि विद्या और बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी है। इन त्रिगुणात्मिका स्वरूप जगदम्बा का विशेष रूप से पूजन अर्चन 9 दिनों तक करना चाहिए, तथा 9वें दिन इनका हवन पूजन करके कन्याओं का पूजन करके कन्या भोजन करवाना चाहिए, जिससे नवरात्रि का संपूर्ण फल प्राप्त हो सकेगा। गुप्त नवरात्रि के संदर्भ में जो देवी पुराण तथा अन्य धर्म ग्रंथों में कथा बताई गई है वह इस प्रकार है। एक समय की बात है, ऋषि श्रृंगी भक्तजनों को दर्शन दे रहे थे। अचानक भीड़ में से एक महिला निकल करके आई और हाथ जोड़ करके ऋषि श्रृंगी के सामने बोली कि मेरे पति जो है बुराइयों से घिरे रहते हैं, मदिरा पान करते हैं और अनेक तरह के वो जो है बुरे बुरे कर्म करते हैं, दुर्व्यसनों में लगातार वह पीड़ित रहते हैं, जिस कारण मैं अपने घर में कोई भी पूजा पाठ नहीं कर पाती हूँ। धर्म और भक्ति से जुड़े पवित्र कार्यों का संपादन करना मेरे लिए मुश्किल रहता है, क्योंकि मेरे पतिदेव हमेशा बुरे कर्म करते रहते हैं और इस कारण मैं पूजन पाठ जप तप अनुष्ठान आदि कर्म नहीं कर पाती हूँ। यहाँ तक कि ऋषियों को उनके हिस्से का अन्न भी समर्पित नहीं कर पाती हूँ। मेरे पति मांसाहारी है और जुआरी है, मदिरा पान करते हैं, लेकिन मैं माँ दुर्गा की सेवा करना चाहती हूँ, सच्चे मन से उनकी भक्ति करना चाहती हूँ और उनकी साधना से, उनकी आराधना से अपने परिवार का तथा अपने जीवन को सफल बनाने की मेरी बहुत इच्छा है। महर्षि श्रृंगी ने जब उस महिला के यह वचन सुने, भक्तिपूर्ण वचन को सुनकर के बहुत ओतप्रोत हो गए, प्रभावित हो गए। ऋषि ने उस स्त्री को आदरपूर्वक उपाय बताते हुए कहा कि वह वासंतिक और शारदीय नवरात्रों में आम जनमानस परिचित है, लेकिन इसके अतिरिक्त 2 गुप्त नवरात्रि भी आती है और यह नवरात्रि विशेष करके गुप्त साधनाओं के लिए मानी गई है और इन नवरात्रों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। इसके अलावा गुप्त साधना की जा सकती है। 10 महाविद्याओं की पूजन भी इस दौरान कर सकते हैं। इन नवरात्रों की प्रमुख देवी स्वरूप का नाम सर्वैश्वर्य कारिणी है, यानी सर्व कार्य को सिद्ध करने वाली देवी इन गुप्त नवरात्रि की अधिष्ठात्री देवी मानी गई है। यदि गुप्त नवरात्रों में माँ जगदम्बा की कोई सच्चे मन से पूजा करता है, आराधना करता है, जप करता है, मंत्र जाप करता है, तो उसके जीवन में जो जो भी उसकी कामनाएं होती है माँ जगदम्बा सब पूर्ण कर देती है। यदि वह उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहता है, यदि अच्छी नौकरी प्राप्त करना चाहता है तथा उसका विवाह नहीं हो पा रहा है, प्रेम विवाह की उसकी इच्छा है तथा उसके विवाह के पश्चात बहुत दिन व्यतीत हो चुके हैं, संतान प्राप्ति की उसकी इच्छा है, या फिर घर में कोई भी ऐसा काम है जो अटका हुआ है, रुका हुआ है, उसको पूर्ण करना चाहते हैं, तो उनको गुप्त नवरात्रि के दौरान माँ सर्वेश्वरी कारिणी का पूजन अर्चन करना चाहिए। ऋषि श्रृंगी ने आगे कहा कि लोभी, कामी, व्यसनी, मांसाहारी अथवा पूजा पाठ न कर सकने वाला भी यदि गुप्त नवरात्रों में माता की पूजा करता है तो उसे जीवन में कुछ और करने की आवश्यकता नहीं होती है। उस स्त्री ने ऋषि श्रृंगी के वचनों पर पूर्ण श्रद्धा करते हुए गुप्त नवरात्रि में माँ सर्वैश्वर्य कारिणी की पूजा की। माँ जगदम्बा उसके ऊपर प्रसन्न हो गई और उस स्त्री के जीवन में परिवर्तन आने लगा। उसके घर में सुख शांति समृद्धि आ गई तथा उसका पति जो गलत मार्ग पर चल रहा था, गलत कार्य कर रहा था, वह सही मार्ग पर आ गया और उसके मनोदशा को परिवर्तित कर दिया। उसके घर में सुख शांति समृद्धि का वास हो गया और गुप्त नवरात्रि में माँ सर्वैश्वर्य कारिणी की आराधना से उसका जीवन बदल गया तथा उसके जीवन में सुख शांति समृद्धि का वास हो गया और इस संसार में उसने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त करके अंतिम समय में भगवान के परम धाम को प्राप्त कर लिया। इस प्रकार गुप्त नवरात्रों के दौरान जो कोई भी भक्त पूरी श्रद्धा के साथ, भावना के साथ में माँ सर्वैश्वर्य कारिणी की पूजा करता है, आराधना करता है, मंत्र जाप करता है या कोई भी उपाय करता है तो निश्चय ही माँ जगदम्बा उसकी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देती है।
मार्कंडी पुराण में माँ जगदम्बा के 9 स्वरूप बताए हैं। इसका जो श्लोक है दुर्गा सप्तशती में भी लिखा हुआ है। प्रथमं शैलपुत्री च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति कुष्मांडेति, चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति, षष्ठं कात्यायनीति च, सप्तमं कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमं, नवमं सिद्धिदात्री च, नवदुर्गाः प्रकीर्तिताः। इस श्लोक में यह बताया है कि 9 दिनों की जो देवी होती है उन्हें नव दुर्गा कहा जाता है और माँ के 9 रूप अलग अलग बताए हैं। सबसे पहला जो स्वरूप है माँ का शैलपुत्री है। नवरात्रि की प्रथम दिन की अधिष्ठात्री देवी माँ शैलपुत्री होती है। इनके मस्तक पर अर्धचंद्र है, 2 हाथ है, 2 चक्षु तथा सोने की तरह शरीर इनका जो है बना हुआ है। आभूषणों से शरीर भूषित है, लावण्य भरी मूर्ति और वृषभ वाहिनी है। देव कार्य निमित्त देवराज हिमालय के घर पर माँ शैलपुत्री ने जन्म लिया है। नवरात्रि के दूसरे दिन की अधिष्ठात्री जो देवी होती है उनका नाम है ब्रह्मचारिणी देवी। यह दूसरी देवी है और ज्योतिर्मयी भव्य मूर्ति है। दाहिने हाथ में जप की माला है, बाएं हाथ में कमंडल है, 2 चक्षु और आनंद से भरी मूर्ति है। अव्यय परमात्मा ही दुर्गा का अपना स्वरूप है। नवरात्रि के तीसरे दिन की अधिष्ठात्री जो देवी होती है उनका नाम होता है चंद्रघंटा देवी और सोने की तरह शरीर इनका है। 3 चक्षु है, 10 हाथों में 10 प्रकार के अस्त्र शस्त्र लेकर के शेर की सवारी माता करती है, मानो लड़ने के लिए युद्ध में जा रही है। वीर रस की अपूर्व मूर्ति माता चंद्रघंटा है। और चौथे दिन की अधिष्ठात्री जो देवी है उनका नाम है कुष्मांडा देवी। नवरात्रि में चौथी मूर्ति है कुष्मांडा देवी। सूर्य मंडल के भीतर निवास करने वाली तथा करोड़ों सूर्य के समान तेज की झलक इनके शरीर में है। 10 दिशाओं में फैली हुई है, 8 भुजाएं हैं, 7 हाथों में 7 प्रकार के अस्त्र शस्त्र झलक रहे हैं। दाहिने वाले नीचे के हाथ में जप की माला है। सिंह पर सवारी किए हुए प्रकाशमान मूर्ति देवी कुष्मांडा है। और 5वीं देवी का नाम है स्कंद माता। नव दुर्गा में ये पंचम देवी होती है। देव सेनापति षडानन की माता यानी कार्तिक की माता होने के कारण इनका नाम स्कंद माता है। ये अग्नि मंडल की देवता है। स्कंद जी इनकी गोद में बैठे हुए हैं। इनकी 3 आंखें और 4 भुजाएं हैं। शुभ्र वर्ण तथा पद्मासन पर बैठी हुई है। और छठे दिन की जो अधिष्ठात्री देवी होती है उन्हें कात्यायनी देवी कहा गया है। कात्यायनी देवी का जो है देवी भागवत में वर्णन किया गया है। गो कात्यायन यानी कत नाम के ऋषि थे, कात्य नाम के ऋषि थे। उन्होंने दुर्गा को पुत्री के रूप में पाने की प्रार्थना की थी। परमेश्वरी ने कात्य की पुत्री बन करके उनकी प्रार्थना को स्वीकार किया, इसलिए इनका नाम कात्यायनी देवी हुआ। और श्रीमद् भागवत में बताया है कि वृंदावन की गोपियों ने कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए महीने भर तक कालिंदी के तट पर कात्यायनी देवी की पूजा की थी। यह वज्र मंडल की देवी है। इनका शरीर सोने के समान चमकता है। 3 चक्षु है, 8 भुजाएं हैं और 8 प्रकार के अस्त्र चमकते हुए सिंह पर बैठी हुई प्रसन्नमयी मूर्ति है। और 7वीं देवी जिनका नाम होता है कालरात्रि देवी। नवरात्रि के 7वें दिन की अधिष्ठात्री देवी कालरात्रि है। इनके शरीर का रंग अंधकार की तरह गहरा काला है। बिखरे हुए केश है तथा बिजली के कांटे की माला इनके गले में है। तीनों आंखें ब्रह्मांड की तरह गोल है। आंखें खुलने पर बिजली की तरह ज्योति इनके नेत्रों से निकलती रहती है और नासिका से श्वास छोड़ने पर हजारों अग्नि शिखाएं इनके जो है उससे निकलती रहती है। और इनकी जो सवारी है गर्दभ की है यानी गधे पर बैठी हुई मूर्ति है। दाहिने ऊपर वाले हाथ में चमकती हुई तलवार है, उसके नीचे वाले हाथ में वर मुद्रा है। बाएं ऊपर वाले हाथ में जलती हुई मशाल की बत्ती है और नीचे वाले हाथ में अभय मुद्रा है। उसके बाद जो 8वीं देवी होती है उनका नाम होता है महागौरी देवी।
इनके वस्त्र तथा आभूषण सफेद है। 3 चक्षु है, वृषभ वाहिनी है तथा चतुर्भुजी देवी है। बाएं ऊपर के हाथ में अभय मुद्रा और नीचे के हाथ में त्रिशूल है। दाहिने ऊपर के हाथ में डमरू और नीचे वाले हाथ में वर मुद्रा है। सुवासिनी तथा शांत मूर्ति देवी है। और 9वें दिन की अधिष्ठात्री जो देवी होती है उनका नाम होता है सिद्धिदात्री देवी। सब प्रकार की सिद्धियों को देने वाली सिंह वाहिनी चतुर्भुजी प्रसन्न वदना है। नव दुर्गा नवरात्रि की सम्मिलित 9 मूर्तियां हैं। महेश्वर खंड में से एक है। दक्षिण देश में नारी तीर्थ में सिद्ध कूप नामक तीर्थ है। उसके तट पर नव दुर्गा देवी का स्थान बताया गया है। इस प्रकार माँ के अलग अलग 9 स्वरूप बताए गए हैं और इन 9 स्वरूपों की पूजा करने से, इनकी आराधना करने से तथा इनका ध्यान करने से तथा इनकी कथा को श्रवण करने से मनुष्य की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है और जो भी वह प्राप्त करना चाहता है वह उसे मिल जाता है। क्योंकि देवताओं को भी जब जब विपत्ति आई थी, संकट आए थे, कष्ट आए थे, तो उन्होंने शक्ति को पुकारा था। इसलिए इस कलयुग में शक्ति की यदि हम आराधना करेंगे तो जल्द ही प्रसन्न हो जाएगी। कहा गया है कि कलौ चंडी विनायको, यानी इस कलयुग में चंडी और विनायक प्रत्यक्ष देवी तथा देवता है और इनकी आराधना करने से मनुष्य की मन की समस्त कामनाएं जल्द ही पूर्ण हो जाती है और समस्त सांसारिक सुखों को भोग करके अंत में वह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। नवरात्रि की 9 देवियों को अलग अलग भोग लगाया जाता है। प्रथम दिन की जो अधिष्ठात्री देवी है माता शैलपुत्री, इनको घी का भोग लगाया जाता है। गाय के घी को अर्पित करने से आरोग्यता का आशीर्वाद मिलता है तथा सभी रोगों से और शोकों से मुक्ति मिल जाती है। माँ को गाय का घी अत्यधिक प्रिय है। और दूसरे दिन की अधिष्ठात्री जो देवी है उनका नाम है ब्रह्मचारिणी देवी और ब्रह्मचारिणी देवी को शक्कर का भोग लगाया जाता है। शक्कर का भोग लगाने से माता अत्यधिक प्रसन्न होती है तथा मनवांछित फल प्रदान करती है, परिवार के लोगों की आयु बढ़ाती है और ऐसा माना जाता है कि इस प्रसाद का भोग लगाने से, परिवार में बांटने से परिवार में सामंजस्य बना रहता है। और तीसरे दिन की अधिष्ठात्री जो देवी है चंद्रघंटा, और चंद्रघंटा जो देवी है उनको दूध से बनी मिठाई तथा खीर का भोग लगा करके ब्राह्मणों को दान करना शुभ फलदायी माना जाता है। माँ को दूध से बनी मिठाई का भोग लगाने से दुखों से मुक्ति मिलने के साथ परमानंद की प्राप्ति होती है। और चौथे दिन की अधिष्ठात्री देवी कुष्मांडा देवी होती है और इस दिन कुष्मांडा देवी का विधिवत पूजन करना चाहिए तथा इनको मालपुए का भोग लगाया जाता है। मालपुए का भोग लगाने से माता की कृपा होती है और इस भोग को लगाने से बुद्धि का विकास होता है और निर्णय लेने की अद्भुत क्षमता मनुष्य के अंदर उत्पन्न होने लगती है। और 5वें दिन की जो अधिष्ठात्री देवी है उनका नाम है स्कंद माता। स्कंद माता देवी को केले का भोग लगाया जाता है। केले का भोग लगाने से शरीर स्वस्थ रहता है, निरोगी काया रहती है और मनुष्य को दीर्घायु की प्राप्ति होती है। और 6ठे दिन की अधिष्ठात्री देवी कात्यायनी देवी होती है और इनको शहद तथा मीठे पान का भोग लगाया जाता है। ऐसा करने से यह माता जो है हमारे ऊपर प्रसन्न होती है तथा हमारे परिवार की जो है प्रसिद्धि बढ़ती है और लोकप्रियता में वृद्धि के लिए इस दिन जो है माँ को इस तरह भोग लगाना चाहिए। 7वें दिन की अधिष्ठात्री देवी माँ कालरात्रि होती है। माँ कालरात्रि को गुड़ का भोग लगाया जाता है। गुड़ का भोग लगाने से जीवन के सारे कष्ट और संकट समाप्त हो जाते हैं और अचानक हमारे ऊपर यदि कोई विपदा आने वाली होती है तो वह भी समाप्त हो जाती है। और उसके बाद जो 8वें दिन की अधिष्ठात्री देवी होती है उनका नाम है महागौरी देवी। महागौरी देवी को नारियल बहुत प्रिय है। नारियल का भोग लगाने से संतान संबंधी समस्याओं से मुक्ति मिलती है, यानी इनको नारियल चढ़ाने से पुत्र या पुत्री की कामना यदि है तो वह पूर्ण हो जाएगी और आपके घर में संतान की प्राप्ति हो जाएगी। 9वें दिन की अधिष्ठात्री देवी माँ सिद्धिदात्री है। सिद्धिदात्री की कृपा से जीवन में समस्त सिद्धियां प्राप्त हो जाती है और मनुष्य के जीवन की सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती है। माँ सिद्धिदात्री को
तिल का भोग लगाया जाता है। तिल की मिठाई बनाकर भी इनको भोग लगाया जा सकता है और तिल का भोग लगाने के बाद वह तिल की मिठाई परिवार में प्रसाद के रूप में बांट सकते हैं या मंदिर में तथा ब्राह्मणों को दान भी कर सकते हैं। इस प्रकार 9 देवियों को अलग अलग भोग लगाने का विधान है और जो कोई भी भक्त गुप्त नवरात्रि के दौरान मां का पूजन अर्चन करेगा उसे गुप्त रूप से समस्त सिद्धियां प्राप्त हो जाएगी और उसके जीवन के संकट और कष्ट समाप्त हो जाएंगे। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको दी है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।